जय गुरु जय महाकाली, जय अम्मा काली की भक्तों। आप सभी पर अम्मा महाकाली की कृपा बनी रहे, आप सभी स्वस्थ प्रसन्न रहें भक्तों। ज़्यादा समय आज आपका ना लेते हुए भक्तों, आज के विषय के बारे में बताऊंगी, क्योंकि थोड़ा कम है समय मेरे पास भी भक्तों। अगर आप एक साधक हैं, एक सवारी वाला बच्चा है आप, तो नियमित पूजा साधना करते हैं तो शरीर में ऊर्जा का स्तर अपने आप बढ़ने लगता है भक्तों, जिससे आपके शरीर में कुछ विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। जब आप पूजा करते हैं, साधना करते हैं या ध्यान लगाते हैं या फिर कोई अनुष्ठान आप अम्मा का उठाते हैं, अम्मा काली का, अम्मा दुर्गा का, तो उन्हीं लक्षणों के बारे में आपको बताऊंगी जो आपके शरीर में उत्पन्न होते हैं भक्तों। पहला लक्षण है भक्तों, उबासी का आना, आंसू आना। जब आप पूजा साधना करते हैं तो कहीं ना कहीं जो साधना है, जप है आपका, जप की जो ऊर्जा होती है वो शरीर में जगह बनाने लगती है, और इससे क्या होता है कि आपको उबासी आने लगती है, आपको आंसू आते हैं मंत्र जप के समय। दूसरा लक्षण भक्तों, कोई पाठ अगर आप उठाते हैं या माला जाप करते हैं आप, तो गले का भारी हो जाना। कभी कभी आप पाठ करते हैं भक्तों, जैसे नवरात्रि वगैरह में, तो भी गले में खराश हो जाना, भारी हो जाना भक्तों, ऐसा भी होता है। तीसरा लक्षण भक्तों, शरीर में झंझनाहट होना, हाथ पैरों का सुन्न हो जाना। आप पूजा करते हैं तो उस समय ज़्यादातर ये लक्षण दिखाई देते हैं भक्तों। चौथा लक्षण, नींद कम आना भक्तों। पूजा के दौरान अगर साधना उठाई आपने तो नींद बिल्कुल नहीं आएगी उस समय आपको भक्तों। देर रात आप अगर आप करते हैं, पूजा पाठ साधना करते हैं, तो नींद नहीं आएगी। और ये साधक के साथ जरूर होता है, सवारी वाला बच्चा अगर पूजा साधना करता है उसके साथ जरूर होता है भक्तों। आप अनुष्ठान उठाते हैं तो भी नींद कम आती है आपको। पांचवा लक्षण, बालों का झड़ना भक्तों। हाथ पैरों पैरों का दर्द होना, हाथ पैरों में, घुटने में ज़्यादा दर्द होता है भक्तों। बालों का भी झड़ना होता है, बाल बहुत रूखे हो जाते हैं, कुंडलिनी उठती है भक्तों इस वजह से, और झड़ते भी हैं बाल। कभी कभी आप ऑयलिंग करेंगे तो भी ज़्यादा तेल बालों में सोख लेगा बाल आपका, ऐसा भी होता है, बहुत रूखे हो जाते हैं बाल आपके। और सर बहुत दर्द होता है भक्तों। ये सारी जो चीज़ें हैं वो कुंडलिनी उठती है जाप के माध्यम से, तो इस वजह से होता है भक्तों। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है इसमें थोड़े दिन बाद। सातवां लक्षण भक्तों, अचानक बहुत गर्मी का एहसास होना, कभी कभी बहुत ठंड लगना, कभी कभी ऐसा लगे कि बहुत गर्मी लग रही है, जाप के समय ही आपको महसूस होना। आठवां संकेत, आवाज़ों का सुनाई देना। देर रात आप पूजा करते हैं, जब साधना करते हैं भक्तों, तो आवाज़ कहीं ना कहीं आपको सुनाई देती है। पायल की आवाज़ तो ज़्यादातर भक्तों को सुनाई देती है, अम्मा की। नवा संकेत भक्तों, मूर्ति का मुस्कुराना। अगर आपने अम्मा काली, अम्मा दुर्गा की मूर्ति रखी है तो उसका चेहरा ऐसा लगेगा कि बहुत मुस्कुरा रही हैं माँ। और फ़ोटो रखी है तो उसमें भी आपको कुछ नज़र आएगा, कुछ विभिन्नता नज़र आएगी कि फ़ोटो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही है, चेहरा अलग हो गया है अम्मा का, साफ़ हो गया है। कभी कभी वो लालिमा युक्त होता है चेहरा, कभी कभी बहुत गोरा दिखाई देता है चेहरा, ऐसा भी होता है भक्तों। 10वां संकेत भक्तों, चेहरे पर चमक आ जाना। जब आप पूजा साधना करते हैं, भगवान की तरफ मुड़ते हैं, अम्मा काली, अम्मा दुर्गा की तरफ मुड़ते हैं आप, तो आपके चेहरे पर एक चमक आ जाती है भक्तों। 11वां संकेत भक्तों, अपने आप में गंभीर हो जाना, जैसे आप थे पहले, सबसे बातें करना, सबसे बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर उस पर विश्लेषण करना, तो वो सब चीज़ें आपकी कम हो जाती हैं। बात करना, आप बहुत कम लिमिट में बात करने लगते हैं, गंभीर हो जाते हैं भक्तों। बहुत कम लिमिट में आप मुस्कुराएंगे, कोई हंसने वाली बात भी हो तो बहुत कम आप मुस्कुराएंगे, ऐसा होता है भक्तों। ये थे भक्तों कुछ संकेत। धन्यवाद भक्तों।